हेलो फ्रेंड्स, आज के इस वीडियो में हम लोग सीखेंगे कि लाभ और हानि के सवालों को कैसे बनाते हैं। यहाँ पर देखिए पहला प्रश्न है, किसी वस्तु को 770 रुपये में बेचने पर 30% की हानि होती है, तो वस्तु का क्रय मूल्य क्या है। देखिए आपको कोई भी फार्मूला नहीं लगाना है। एक बात देखिए, आपको सबसे पहले पता होना चाहिए किसी भी वस्तु का क्रय मूल्य जो होता है वह 100% होता है। यहाँ देखिए आपको एक बात समझना होगा, जब देखिए आप 770 रुपये में बेचते हैं तो यहाँ पर देखिए 30% का हानि होता है। देखिए एक बात आप समझिए, हानि कब होगा, जब देखिए आप 100% से कम में वस्तु को बेचेंगे। अगर देखिए आप 100% से अधिक में बेचते हैं तो यहाँ पर हानि नहीं होता, आपको लाभ होता है। तो हम लोग कैसे पता करेंगे कि यह वस्तु को कितने प्रतिशत में बेचा गया है। देखिए जितना प्रतिशत का हानि होगा, आपको देखिए 100% में से इसको माइनस करना है। तो देखिए यहाँ पर बचेगा 70%। यानी देखिए यह जो वस्तु होगा इसको आप 70% में बेचे होंगे, लेकिन देखिए रुपए में कितना है, वह है 770। तो देखिए आप 70% की तुलना 770 रुपये से कर सकते हैं। अब देखिए आपको यहाँ से 1% के मान को निकालना है। तो देखिए आपको 770 में या 70 से भाग को लगाना होगा। अगर देखिए आप यहाँ पर संख्या को काटते हैं तो यह 1% का मान निकलेगा। आपको देखिए क्रय मूल्य बताना था ना। देखिए क्रय मूल्य होता है 100%। तो अगर देखिए आप 1% के मान में अगर 100 से गुना कर देते हैं तो 100% का मान निकल जाएगा। देखिए 10 से 10 कट जाएगा, 7 से 77 को काटे तो यह कटेगा 11 बार में। अब देखिए 11 से गुना 100 में करेंगे तो यह होगा 1100। यानी वस्तु का क्रय मूल्य कितना होगा, तो वह 1100 रुपये होगा। तो देखिए इस तरह से ऐसे सवालों को बनाते हैं। अब चलिए हम लोग सीखेंगे कि अगर प्रश्न कुछ इस तरह का आ गया, एक आदमी 20 रुपये में 40 केले खरीदता है और वह 20 रुपये में 32 केले बेचता है, तो लाभ कितना प्रतिशत होगा। यहाँ पर देखिए एक बात आपको समझना है, 20 रुपये में कितने केले खरीदता है, तो वह है 40। और देखिए 20 रुपये में बेचता कितना है, तो वह है 32। यहाँ पर देखिए एक बात आप समझिए, दोनों जगह पर देखिए रुपए सेम है, तो आपको देखिए रुपए में लाभ नहीं होगा, आपको देखिए केला के रूप में लाभ होगा। अगर देखिए आप 40 खरीद लिए और 32 के हिसाब से बेचेंगे तो देखिए आपको 8 केला का लाभ होगा। एक बात देखिए इसमें समझना होगा, जब भी देखिए लाभ केला के रूप में या फिर वस्तु के रूप में होता है तो इसका देखिए लाभ प्रतिशत या फिर हानि प्रतिशत को निकालने के लिए इसका तुलना हमेशा विक्रय मूल्य से करना होता है। 20 रुपये में आप कितने बेचे हैं, 32 है ना, तो यह 32 को इसके बटा में लिखना होगा। फिर से देखिए आप समझ लीजिए, अगर देखिए आपको वस्तु के रूप में लाभ होगा तो इसका देखिए लाभ प्रतिशत पता करने के लिए इसका तुलना हमेशा विक्रय मूल्य से करना होता है। देखिए यह एक भिन्न का रूप का है, भिन्न को प्रतिशत में बदलने के लिए 100% से गुना करते हैं। 8 से 32 को काटे, यह कटेगा 4 बार में। 4 से 100 को काटे, यह कटेगा 25 बार में। यानी लाभ कितना प्रतिशत होगा, तो 25% का होगा। अब चलिए हम लोग सीखेंगे कि अगर प्रश्न कुछ इस तरह का आ गया, एक आदमी 10 रुपये में 60 संतरे खरीदता है, वह 10 रुपये में कितने संतरे बेचे कि लाभ 20% का हो। देखिए जब भी इस तरह का सवाल आता है तो आपको देखिए एक तरफ लिखना है क्रय मूल्य और देखिए दूसरे तरफ लिखना है विक्रय मूल्य, और यहाँ पर देखिए लिखना है पैसा। आपको देखिए 20% का लाभ चाहिए ना। अगर देखिए आप 100 रुपये की वस्तु को
120 रुपये में बेच देते हैं तो यहाँ पर देखिए आपको 20% का लाभ होगा। देखिए आपको सबसे पहले पैसा का अनुपात निकालना होता है। अनुपात कैसे निकालेंगे? तो इन दोनों संख्याओं को काटना होगा। 20 से 100 कटेगा 5 बार में, 20 से 120 यह कटेगा 6 बार में। यह हो गया पैसा का अनुपात। अब देखिए आपको यहाँ से वस्तु का अनुपात को निकालना होगा। वस्तु का अनुपात कैसे निकालते हैं? तो देखिए जो अनुपात पैसा का होता है इसी अनुपात को अगर आप पलट देंगे तो यह देखिए वस्तु का अनुपात होगा। अब देखिए मेन आपको यहाँ पर समझना होता है। अगर देखिए आप वस्तु में क्रय मूल्य के नीचे देखेंगे तो अनुपात में आप 6 खरीद रहे हैं, लेकिन देखिए यहाँ पर संतरा के रूप में देखेंगे तो आप 60 खरीद रहे हैं। यानी देखिए 6 अनुपात का तुलना आप 60 संतरे से कर सकते हैं। तो यहाँ आप इस तरह से लिख सकते हैं 6 अनुपात बराबर 60 संतरा। अब देखिए यहाँ से 1 अनुपात के मान को निकालेंगे तो आपको देखिए 60 में या 6 से भाग को लगाना होगा। देखिए यह लगेगा 10 बार में, यानी 1 अनुपात का मान कितना गया? तो यह आ गया 10 संतरा। अगर देखिए आपको 20% का लाभ चाहिए तो देखिए विक्रय मूल्य के नीचे वस्तु के सामने कितना अनुपात में है? यह है 5। यानी देखिए आपको 5 अनुपात के मान को निकालना होगा। तो देखिए जो 1 अनुपात का मान आया है यानी 10 संतरा, इससे हम लोग 5 में गुना करेंगे तो यह होगा 50। अगर देखिए आप 10 रुपये में 50 संतरे बेच देते हैं तो आपको देखिए यहाँ पर 20% का लाभ होगा। तो देखिए इस तरह से ऐसे सवालों को बनाते हैं। तो मुझे उम्मीद है कि आप बिल्कुल आसानी से समझ गए होंगे।